5.5 मीटर से वो फिर 20 मीटर 21 मीटर सड़क क्या बनेगी? ये 4 धाम प्रोजेक्ट ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को ऑल सीजन यानी साल भर हम कभी भी जा सकते हैं। अभी फिलहाल हम 6 महीने जा सकते हैं। 1 साल के अंदर ये 4 धाम का प्रोजेक्ट देश के लिए खुला होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। देवभूमि उत्तराखंड में करीब 12,000 करोड़ की लागत से बन रहे पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट 4 धाम परियोजना पर इन दिनों कुछ वजहों से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिससे 4 धाम प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी पड़ गई है। 4 धाम प्रोजेक्ट पर रोक का ये मुद्दा गुरुवार को संसद में भी उठा। उत्तराखंड के गढ़वाल से आने वाले बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत ने संसद में ये मुद्दा उठाते हुए सवाल पूछा तो खुद परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उनके सवालों का जवाब दिया और बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण पर जो रोक लगा रखी है उसका आखिर समाधान क्या है। सांसद तीरथ सिंह का सवाल, 20 मीटर चौड़ी सड़क बननी थी, जिसमें से 5.5 मीटर सड़क के निर्माण पर पर्यावरण की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। क्या इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी? कि 4 धाम प्रोजेक्ट उत्तराखंड के अंदर एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसके लिए मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा माननीय मंत्री जी का कि जिस तरह से वहाँ सड़कों का जाल बिछा है अपने आप में ऐतिहासिक है। और 4 धाम सड़क से जहाँ पहले 4-5 किलोमीटर घंटे में हम लोग यात्रा करते थे किसी एक स्थान पर देहरादून से श्रीनगर, वहाँ आने वाले समय में 2.5-3 घंटे में हम लोग यात्रा कर लेंगे। यही नहीं तो दिल्ली से और देहरादून जब पहले 7 घंटे में जाते थे, आज 4 घंटे में हम जा रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है उत्तराखंड के अंदर और उसी को नीचे तक हम लोग कहते भी हैं, काम दिखता भी है और बोलता भी है। मेरा कहना है कि 4 धाम सड़क परियोजना अभी सुप्रीम कोर्ट ने जहां 20 मीटर सड़क कटनी थी चौड़ी, उस पे 5.5 मीटर सड़क की ये पर्यावरण की दृष्टि से अन्य उसको कहते हुए उस पर रोक लगाई है। मान्यवर वो एक सीमांत क्षेत्र है सामरिक दृष्टि से भी, और वह क्षेत्र सीमा का क्षेत्र होते हुए भी वह इस नाते चौड़ा होना, सड़क का ठीक होना आवश्यक है। और यही नहीं तो देश और दुनिया का पर्यटक जाता है। उसी के कारण पिछले दिनों वहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ पूरी लाखों में संख्या बढ़ी है। अभी भी मैं यदि कहूँ ये आपदा आई है तो सड़कों के कारण भी एक अच्छा उसका बचाव पक्ष रहा है। तो इसलिए मैं कहना वो 5.5 से 20 मीटर अपना काम प्रश्न पूछना है, 20 मीटर मैंने जवाब देना मंत्री जी का अपन बहुत लंबा खुद ही जवाब देने तो लग जाते। 5.5 मीटर से वो फिर 20 मीटर 21 मीटर सड़क क्या बनेगी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आप अपील करेंगे? मेरा इतना आपसे पूछना है। उत्तराखंड से आने वाले सांसद तीरथ सिंह रावत ने 4 धाम प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान सड़क निर्माण पर लगाई गई रोक का मुद्दा उठाया तो संसद में मोदी सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका जवाब भरे सदन में दिया और बताया कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक क्यों लगाई है। सड़क का उल्लेख किया है वो देश के इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। ये 4 धाम प्रोजेक्ट ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को ऑल सीजन यानी साल भर हम कभी भी जा सकते हैं। अभी फिलहाल हम 6 महीने जा सकते हैं। तो इसके बारे में भारत सरकार ने ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लिया है। आदरणीय मोदी जी ने इसका भूमि पूजन करके शुरुआत भी की है और ये टोटल प्रोजेक्ट 12,000 करोड़ का है। इसमें से 53 प्रोजेक्ट्स टोटल आते हैं, 53 पैकेजेस है प्रोजेक्ट्स में, 53 पैकेजेस है। उसमें से 13 पैकेजेस जो थे वो अंडर प्रोसेस है और 40 प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी काम शुरू है। जो 13 प्रोजेक्ट्स है उसमें से 5 प्रोजेक्ट जो है वो आउट ऑफ 13, 5 जो है वो इको सेंसिटिव जोन भागीरथी का जोन जो है इको सेंसिटिव जोन उससे जाता है और 5 जो है वो बाईपास है। अब इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में अभी केस सबमिटेड है और इसके बारे में मुझे एक अड़चन आई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे जो एनजीओ के और बाकी सब के लिए कमेटी अपॉइंट की थी और उस कमेटी में 21 लोग एक साइड थे और जो चेयरमैन थे वो दूसरे साइड थे। पर बाद में उन्होंने 21 लोगों ने हाँ करने के बाद में भी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और जो चेयरमैन थे उन्होंने अपना अलग रिपोर्ट दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में निर्णय किया था कि इसकी विड्थ कम करने के बारे में, जैसा सम्मानीय सदस्य ने उल्लेख किया है।
पर ये प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चाइना बॉर्डर को जाता है। तो उसके बाद में हमारी मिनिस्ट्री की विशेष रूप से हमारे फील्ड मार्शल और जनरल सभी डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ भी चर्चा हुई और उन्होंने अपना एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि हमें हमारे स्ट्रैटेजिक लोकेशन ध्यान में लेते हुए जो इक्विपमेंट लेके जाने की आवश्यकता पड़ेगी, हमारे राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह साहब ये भी उस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने भी वहाँ जाकर खुद होकर जायजा लिया और ये सब होने के बाद एक एफिडेविट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से दिया है और उसके बारे में मुझे लगता है कि अटॉर्नी जनरल से के साथ भी ब्रीफिंग हुआ है और निश्चित रूप से इसके ऊपर मार्ग निकलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री के साथ ही पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह ने भी संबंधित क्षेत्र में जाकर स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने सदन के जरिए देश की जनता को विश्वास दिलाया कि चार धाम परियोजना 1 साल के अंदर शुरू हो जाएगी, जिससे टूरिस्ट कभी भी चार धाम की यात्रा कर सकेंगे। इस सड़क का उल्लेख किया है, वो देश के इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। ये चार धाम प्रोजेक्ट ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को ऑल सीजन यानी साल भर हम कभी भी जा सकते हैं। अभी फिलहाल हम 6 महीने जा सकते हैं। तो इसके बारे में भारत सरकार ने ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लिया है। आदरणीय मोदी जी ने इसका भूमि पूजन करके शुरुआत भी की है और ये टोटल प्रोजेक्ट 12,000 करोड़ का है। इसमें से 53 प्रोजेक्ट्स टोटल आते हैं, 53 पैकेजेस है प्रोजेक्ट्स में, 53 पैकेजेस है। उसमें से 13 पैकेजेस जो थे वो अंडर प्रोसेस है और 40 प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी काम शुरू है। जो 13 प्रोजेक्ट्स है उसमें से 5 प्रोजेक्ट जो है वो आउट ऑफ 13, 5 जो है वो इको सेंसिटिव जोन भागीरथी का जोन जो है इको सेंसिटिव जोन उससे जाता है और 5 जो है वो बाईपास है। अब इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में अभी केस सबमिटेड है और इसके बारे में मुझे एक अड़चन आई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे जो NGO के और बाकी सब के लिए कमेटी अपॉइंट की थी और उस कमेटी में 21 लोग एक साइड थे और जो चेयरमैन थे वो दूसरे साइड थे। पर बाद में उन्होंने 21 लोगों ने हाँ करने के बाद में भी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और जो चेयरमैन थे उन्होंने अपना अलग रिपोर्ट दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में निर्णय किया था कि इसकी विड्थ कम करने के बारे में, जैसा सम्मानीय सदस्य ने उल्लेख किया है। पर यह प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चाइना बॉर्डर को जाता है। तो उसके बाद में हमारी मिनिस्ट्री की विशेष रूप से हमारे फील्ड मार्शल और जनरल सभी डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ भी चर्चा हुई और उन्होंने अपना एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि हमें हमारे स्ट्रैटेजिक लोकेशन ध्यान में लेते हुए जो इक्विपमेंट लेके जाने की आवश्यकता पड़ेगी, हमारे राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह साहब ये भी उस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने भी वहाँ जाकर खुद होकर जायजा लिया और ये सब होने के बाद एक एफिडेविट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से दिया है और उसके बारे में मुझे लगता है कि अटॉर्नी जनरल से के साथ भी ब्रीफिंग हुआ है और निश्चित रूप से इसके ऊपर मार्ग निकलेगा। एक बात जरूर है कि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट ये भी इम्पॉर्टेंट है और डेवलपमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। अभी हम धीरे धीरे बिल्कुल कटिबद्ध है कि हमारे देश में इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की भी हम चिंता करें, पर हमको अगर रोड बड़े हो गए, ट्रैफिक बढ़ रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो रोड की विड्थ भी बढ़ानी पड़ेगी और बने तक पेड़ अगर निकालना है तो उसको ट्रांसप्लांट करना है। तो मैंने यही कहा है कि पहली प्रायोरिटी चाहे कितना भी पैसा लगे, पेड़ को ट्रांसप्लांट करो और ट्रांसप्लांट अगर नहीं होता और एक आधा पेड़ अगर कहीं काटने की ज़रूरत पड़ती है तो हम एक पेड़ के बजाय 10 नए पेड़ लगाएं। तो हम लोग आंध्र प्रदेश में नर्सरीज है अच्छी, तो डायरेक्ट 2-2, 3-3 मीटर के बड़े पेड़ लाकर वो लगाने के बारे में भी कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम ये इको सेंसिटिव एरिया में एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगे और रोड भी बनाएंगे। ये प्रोजेक्ट में अभी टोटल 169 किलोमीटर 2,450 करोड़ का काम पूरा हुआ है और मुझे खुशी है कि इसके लिए भी अप्रूवल मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, ऐसा ही संभावना है। और निश्चित रूप से ये होने के बाद 1 साल के अंदर ये 4 धाम का प्रोजेक्ट देश के लिए खुला होगा ताकि हमारे दुनिया से आए हुए सभी टूरिस्ट जो तीर्थाटन के लिए आते हैं वो साल भर कभी भी यहाँ जा सकेंगे। बता दें, चार धाम परियोजना उत्तराखंड के 4 प्रमुख हिंदू तीर्थ यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए
विकसित की जा रही है। लगभग 900 किलोमीटर के इस ऑल वेदर हाईवे प्रोजेक्ट से पूरे उत्तराखंड में सड़कों का जाल तैयार होगा, जिससे श्रद्धालु किसी भी मौसम में चारधाम की यात्रा कर सकेंगे। वहीं चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ये सामरिक दृष्टि से भी अहम परियोजना है। पीएम मोदी ने दिसंबर 2016 में इस ड्रीम प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी, जिसके बाद से ही इस पर तेजी से काम हो रहा है।